तेलंगणाच्या मुख्यमंत्री केसीआर यांचा 600 गाड्यांचा ताफा आता सोलापूरवरनं थोड्याच वेळात 15 ते 20 मिनिटात गोपाळपूरच्या आसपास पोहोचणार आहे। या ठिकाणी या सर्व गाड्या थांबवण्यात येणार आहेत, अडवण्यात येणार आहेत आणि सर्व आमदार, खासदार, मंत्री हे 6 बसेसमधून या इथं म्हणजे मंदिरापासून जवळजवळ 300 मीटरवर असलेल्या गोपाळकृष्ण मंदिरापाशी येणार आहेत। या ठिकाणी तेलंगणा आणि महाराष्ट्र पोलिसांचा फार मोठा बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। या ठिकाणाहून मुख्यमंत्री आणि त्यांचा सर्व व्हीआयपी ताफा इथून चालत मंदिरापर्यंत पोहोचणार आहेत आणि या ठिकाणी गेल्यानंतर मंदिर प्रशासनाने तर सध्या फक्त मुख्यमंत्र्यांना दर्शनाला सोडायचं सांगण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे हे बाकीचे सर्व आमदार, मंत्री, खासदार यांचं काय होणार हेही पाहावं लागणार आहे। सध्या पोलीस आणि तेलंगणा पोलीस आणि महाराष्ट्र पोलीस एकदम अलर्ट मोडवर आहेत। पंढरपुरात जवळजवळ 6 ते 7 लाख भाविक आहेत, मंदिर परिसरात पाय ठेवायला जागा नाही। अशा परिस्थितीमध्ये सध्या केसीआर यांचा ताफा पोहोचणार आहे। त्यामुळे नेमकं किती जण आज जाणार आणि दर्शन किती जणांचं होणार हेही पाहावं लागणार आहे। काही असलं तरी केसीआर यांच्या दौऱ्यामुळे वारकरी भक्तांना मात्र मोठा त्रास सहन करावा लागणार आहे।
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या उपस्थितीमध्ये माजी आमदार भारत भालके यांचे सुपुत्र भगीरथ भालके यांचा आज BRS मध्ये प्रवेश होणार आहे। त्याची तयारी जी आपण या ठिकाणी बघताय, एक मोठा शेतकरी मेळावा घेऊन जातो या पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम पार पडणार आहे। आणि केसीआर यांच्या स्वागतासाठी जे तयारी अशी जी भगीरथ भालके यांच्या वतीने करण्यात आली आहे, कशा पद्धतीने आपण स्वागत करणार आहात? कारण विठू रखुमाईची मूर्ती या ठिकाणी दिसते आणि बाकी तयारी दिसते। विठ्ठल रुक्मिणीची मूर्ती आणि टाळचिपळ्यांचा हार आणि त्यानंतर त्यांना तुकोबरायाची पगडी देऊन आम्ही त्यांचं स्वागत करणार आहे। आणि एक अत्यंत आनंदाचं वातावरण या ठिकाणी आहे आणि उत्स्फूर्तपणे कार्यकर्ते या ठिकाणी BRS मध्ये जाण्यासाठी उत्सुक असल्यामुळं अत्यंत आनंदाचं वातावरण आहे। अबकी बार किसान सरकारचे मोठे फलक जे आहेत ते या ठिकाणी लावण्यात आलेले आहे आणि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या स्वागतासाठी गुलाबाच्या पायघड्या ज्या आहेत त्या या सभामंडपाच्या बाहेर घालण्यात आलेल्या आहे। अतिशय चोख असा पोलीस बंदोबस्त देखील या ठिकाणी लावण्यात आलेला आहे। BRSचे सगळे आमदार असतील, खासदार असतील, संपूर्ण मंत्रिमंडळासह के चंद्रशेखर राव जे आहेत ते आज या पंढरपूरच्या सरकोली गावामध्ये येत आणि त्यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी जी आहे ती या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। आपल्या उज्ज्वल भविष्याची निशाणी असं म्हणत एक रांगोळी देखील मुख्यमंत्री KCR यांची काढण्यात आलेली आहे आणि रांगोळीच्या माध्यमातून अबकी बार किसान सरकार असा संदेश देखील या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे आणि गुलाबाच्या पायघड्या ज्या आहेत ते या ठिकाणी घालण्यात आहेत आणि मुख्यमंत्रींचं उत्साहात स्वागत करण्यासाठी जे आहेत भगीरथ भालके यांचे कार्यकर्ते उत्सुक असणारा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। भगीरथ भालके हाच आमचा पक्ष आणि ते जिथं जातील त्या ठिकाणी आम्ही जाऊ अशा पद्धतीची भावना जी आहेत ते कार्यकर्त्यांच्या वतीने व्यक्त करण्यात येते।
नौजवान ताकतवर नेता भगीरथ बालके जी, आवाज कम आई है। ये भगीरथ है, आगे चल के पूरे चंद्रबाग का पानी मंगलवाड़ में लाने वाले हैं। इनके नाम ही भगीरथ है। मंच पर उपस्थित नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों बहनों और माओ, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इन दिनों मैं एक प्रार्थना सबसे पहले आपसे करूंगा। मेरे जो भी शब्द है आपके सामने, आप सुन के यहीं मत भूल जाइए। अपने गांव जाके जरूर अपने मित्र और अपने फैमिली में चर्चा कीजिए, अपने गांव में चर्चा कीजिए, इतना मेरा प्रार्थना है। इन दिनों एक बात मुझे बहुत सताता है, मैं हर सभा में कह रहा हूं महाराष्ट्र में, कि आज हमारे देश के लक्ष्य क्या है, भारत का लक्ष्य क्या है। देश का कोई लक्ष्य है या बिना लक्ष्य के हम गुमराह हो गए, हम भटक रहे अंधेरे के रास्तों में। क्या हो रहा है इस देश में, एक बार प्रति भारतीय को इस बारे में सोचने की बहुत सख्त समय आ चुका है। ये वक्त है उस समय का। आजादी का जंग एक वक्त था, जिन कुर्बानियों के फल हमको मिला, लेकिन आज एक और आजादी की जंग लड़ना चाहिए। उस प्रकार का ही एक नया उमंग से, एक नया सवेरे का दिशा में पूरे भारत को चलना चाहिए क्रांति के मार्ग पर। इसलिए कि आजाद हुए हम भारत 75 साल गुजर गए। 75 साल कोई कम समय नहीं होता है। दुनिया भर में कई देश है जो हमारे सामने ही कहां से कहां पहुंच गए, जैसा कि साउथ कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है, मलेशिया है। हमारे से जियोग्राफिकली कनेक्टेड है, हिमालय के उस पार में चीन है। आज चीन का, एक समय में चीन हमसे गरीब थे 1982 तक। आजकल मुंबई और पुणे में पानी की सप्लाई में कटौती आ रही है। क्या बात है, पानी नहीं है देश में, ये क्या हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, साफ कहता हूं, भारत के जल नीति, जो राष्ट्रीय जल नीति है, उसको पूरा का पूरा उठा के बंगाल के खाड़ी में फेंक देना चाहिए और नया पॉलिसी बनना चाहिए। यही भारत का परिवर्तन है, पक्का चाहिए ये बात। देश में हमारे पास नहीं है पानी तो अलग बात है, पानी की उपलब्ध है, पानी को रखते हुए हम उससे क्यों वंचित है और क्यों वंचित हो जाए। अब तक नेताओं ने गुमराह कर दिया, जिनको जो कहना कह दिया। ना पीने का पानी आता है, ना सिंचन के लिए पानी आता है। दूसरी चीज है बिजली। बिजली की क्या कमी है। बिजली बनाने के लिए 3-4 किस्म का बिजली होता है, लेकिन कई चीजों को लेके विवाद भी है। जैसे एटॉमिक पावर है, चेरनोबिल में रूस में जो विस्फोटन हुआ था, उसको लेकर दुनिया भर में कुछ विवाद खड़ा हुआ है, उसको बाजू कर देते हैं। सोलार पावर है, दिन में आता है, रात में नहीं आता है। दिन में भी वो भी आभर आ जाए तो तभी नहीं आता है। विंड पावर है, जो हवा से आने वाली पावर, हवा चली तो आई, नहीं तो नहीं आई। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर है, वो सिर्फ बारिश में जब नदियां बहने लगते हैं, प्रोजेक्ट भर जाते हैं, तभी कुछ मात्रा में मिलता है। लेकिन एक ही पावर है जो थर्मल पावर है, जिसको लेकर कोई विवाद नहीं है, और थर्मल पावर चलता है हमारे देश में, पूरी दुनिया में। थर्मल पावर बनाने के लिए जो कोयला चाहिए, वो कोयला हमारे देश में अब तक पाया गया रिजर्व्स, कोयला रिजर्व्स हिंदुस्तान में 361 बिलियन टन का कोयला का उपलब्धि है। मैं यही बात आपसे विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, मेरे बात को जरूर चर्चा में ले आए गांव में, कि जरूरत से ज्यादा पानी है। केसीआर ने कहा यह सच है कि झूठ है, चर्चा कीजिए, उसका निकालिए, पढ़े लिखे लोगों को पूछिए, इरिगेशन अधिकारियों से पूछिए। भारत में बिजली, आप चौंक पड़ोगे, आप चौंक जाओगे। जो आपके केंद्र सरकार, पीछे का केंद्र सरकार, राज्यों के सरकार जो गुमराह कर रहे हैं, जो निजीकरण कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। इसलिए मेरा प्रपोजल है, भारत परिवर्तन का यह भी एक हिस्सा है, पूरे राष्ट्रीय ऊर्जा पॉलिसी को भी बदल देना चाहिए। इसलिए कि हमारे पास जिस प्रकार का कोयला उपलब्ध है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल बिजली
सोलार का बिजली और थर्मल बिजली जो कोयला से बनता है, तीनों को संतुलित करके अगर देश के लिए दिया जाए, पूरे भारत के छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक, छोटे छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योगों तक, और पूरे जगह बिजली पर्याप्त देने के लिए 150 साल तक के लिए यह पर्याप्त है कोयला। किसान का एकत्रित, पूरे किसान भाई जितने यहां पधारे हैं, किसान भाई एकत्रित हो तो हमारे सारे समस्या का समाधान निकल सकता है। इसके अलावा भी कई लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हमारे पास है, वो सब किए जा सकते हैं। कोई गरीब शादी करता है, 1 लाख रुपए दे देते हैं हम लोग। विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं, 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग जो बाहर देशों में पढ़ने के लिए। ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। जो दिव्यांग लोग हैं, देश में कोई राज्य नहीं देता, सिर्फ तेलंगाना एक ही राज्य है 3000 के ऊपर देता था। तेलंगाना दशाब्दी उत्सव में मैंने अभी अनाउंस किया, उनको 4000 मिलेगा पर महीने। यहां पे पेंशन क्या मिलता है? मेरे ख्याल से कोई 600 रुपए मिलता है। तेलंगाना में हम 2000 रुपए पेंशन देते हैं। मैं महाराष्ट्र वासियों को, जो पेंशनदार है, उनको खुलकर कहता हूं, महाराष्ट्र में बीआरएस का सरकार लाओ, पूरे किसान के काम भी हो जाएंगे और वेलफेयर मेजर्स भी, आपको पेंशन 2000 मिलेगा, बाजाब्ता मिलेगा, किसी का दिवाला नहीं निकलेगा, बिल्कुल बाजाब्ता आराम से दे सकते हैं। ये सारे चीज हो जाएंगे, सारे चीज संभव है जबकि हम एकत्रित हो। दलित वर्ग हमारे देश का एक अंग है, उनको हमने पीछे रखा है, वो हमारा ही पाप है। उस पाप को हमको धोना पड़ेगा, कोई अन्य आके नहीं करेगा। अमेरिका देश में काले लोगों को गोरे लोगों ने बहुत सताया था, बहुत रुलाया था, बहुत उनको वंचित किया था। लेकिन अमेरिका समाज में जागृति आने के बाद एक ब्लैक, मतलब यानी काले जाति के रहने वाले बराक ओबामा को देश के अध्यक्ष बना देके उनका अपने पाप को धोया है। ये भी भारत में चेतना आना चाहिए। हमारा दलित भाई वंचित ना रहे, उनके भी उद्धार होना चाहिए। साथ साथ में जब तक वो ऐसे रहेगा, पिछड़े रहेगा, ये भारत के चेहरे पे एक दाग रह के बन जाएगा। इसको भी मिटा देना कोई दूसरा देश वाला नहीं करेगा, ये हमारा ही कर्तव्य बनता है, हमारा ही दायित्व बनता है। यहाँ के पार्टियां पूरे प्रस्तापित है, इनको क्या डर है समझ में नहीं आता, क्यों ऐसा करते हैं समझ में नहीं आता, क्यों उल्टा सुल्टा बात करने लगते। हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडा पे बात करो, उस एजेंडा डिस्कस करो। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री विठ्ठलाचं दर्शन घेतल्यानंतर महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी असलेल्या आई तुळजाभवानीचं दर्शन घेण्यासाठी तुळजापूरमध्ये आलेले आहेत आणि केसीआर यांच्या आगमनासोबत पावसाचं देखील आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे आणि भर पावसात मुख्यमंत्री केसीआर आपल्या मंत्रिमंडळासह तुळजाभवानीचं दर्शन घेण्यासाठी जे आहेत ते निघालेले आहेत। खरं तर लोकांची मोठ्या संख्येनं गर्दी जी आहे ती तुळजाभवानीच्या मंदिरामध्ये नेहमीच असते आणि आजही तीच गर्दी जी आहे ती आपल्याला पाहायला मिळते आणि अशा गर्दीमध्ये
केसीआर यांचा गाड्यांचा ताफा असेल, केसीआर यांना पाहण्यासाठी देखील लोक तितक्याच संख्येनं जमलेले आहेत आणि अशा गर्दीमध्ये वाट काढत जे आहेत भर पावसात मुख्यमंत्री केसीआर जे आहेत ते आई तुळजाभवानीचं दर्शन घेण्यासाठी आलेले आहेत. पोलीस खरं तर वाट काढून देण्याचा प्रयत्न करतायत, मात्र लोकांची संख्या इतकी आहे, गर्दी इतकी आहे की त्या गर्दीतून वाट काढत जे ते मुख्यमंत्री केसीआर जे आहेत ते आई भवानीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी या ठिकाणी दाखल झाले आहेत. खरं तर 2 दिवसाचा दौरा जो आहे तो मुख्यमंत्री केसीआर यांचा होता. या 2 दिवसीय दौऱ्यामध्ये पहिल्या दिवशी मुख्यमंत्री केसीआर यांनी सोलापूरमधल्या काही नेत्यांशी चर्चा केली होती आणि दुसऱ्या दिवशी श्री विठ्ठलाचं दर्शन घेतलं आणि त्यानंतर काही लोकांशी चर्चा केल्यानंतर आज जे आहे ते आत्ता आई भवानीचं दर्शन घेण्यासाठी मुख्यमंत्री केसीआर जे आहेत ते तुळजापूरमध्ये दाखल झाले आहेत आणि त्यांच्या स्वागताला पावसानं देखील हजेरी लावली असं म्हणावं लागेल. आणि या भर पावसात मुख्यमंत्री केसीआर जे आहेत त्या आई भवानीचं दर्शन घेण्यासाठी आलेले आहेत. नाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्मा मरणाते वारी हरी बोलो आता संकट निवारी जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी सुरेश्वर दे तारक संजीवनी जय देव त्रिभुवनी भूमि पाताल तुझे से नाही चारी जमले परंतु न बोले काही वाद करता पडलो प्रवाही ते तो भक्ता लागे ते तो दासा लागे पावस रवाई जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी सुरेश्वर दे तारक संजीवनी जय देव प्रसन्न वदने प्रसन्न होशी निराशा क्लेशापासून सोडी दुःखापासून सोडी दोपाशा अंबे तुझ वाचून कोर दुर्विनाशा नरतली निराला पदपंकज देशा जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी सुरेश्वर दे तारक संजीवनी जय देव ओम नमो शिवे सर्वाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोल भवानी माता की जय बोल माता की जय. आज सुबह हमने
ब्रह्मांड नायक विठोबा जी का दर्शन करके आए हैं। वापसी में माँ का दर्शन करने की इच्छा था। ये ऐसे पवित्र मंदिर है कि बुलावा आने पर यहाँ दर्शन मिलता है। कई लोग मनमानी आके वापस भी जाते हैं, दर्शन प्राप्त नहीं होता। माँ का बुलावा है, इसलिए हम आ गए, उनकी आज्ञा था। और हम लोग कहीं भी जाते हैं, लोगों का कल्याण के लिए जो हमेशा नेता लोगों को काम करना चाहिए, उसी चीज का हम मन्नत मानते हैं। किसी भगवान के सामने, किसी के सामने जाते हैं तो बारिश अच्छा हो, फसल अच्छा हो, किसान खुश हो, कामगार भी खुश हो, सर्वजन खुश हो, यही मन्नत हम करते हैं। यहाँ भी यही मन्नत हमने किया है। सर, आपने 2 दिन महाराष्ट्र का दौरा किया है, कल और आज। क्या आपको ये मिला यहाँ पे, रिस्पॉन्स कैसा मिला? क्या सिचुएशन क्या है, यहाँ के राजनीतिक हालात क्या है? नहीं, ऐसा है, हमारा जो नारा है, इस देश में पहली बार है कि हमने कहा अब की बार किसान सरकार। ये पहले किसी पार्टी ने नहीं कहा। किसान को राजा बनाने के बाद किसान को खुद कानून बनाने का अवसर आया है, इसलिए हमने किसानों को अपील की। महाराष्ट्र राज्य में पहले चरण में मुझे भी इतना विश्वास नहीं था। आज हमारे गांव-गांव में बड़ा जोरदार स्वागत मिल रहा है। हमारे जब नेता जा रहे हैं, अब तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, हमारे नेता लोग जो देते हैं, 11 लाख लोग ग्रामीण कमेटियों में पदाधिकारी बन चुके हैं। अभी एक 20 दिन का काम अभी बाकी है। हमारा आशा है ये मिशन जो 30 दिन का हम चला रहे, ये पूर्ण होने तक कम से कम 30-35 लाख लोगों की सेना बनेगी बीआरएस की। हर गांव में 9 कमेटी हम बना रहे। ऐसे ही सफलता मिलते जाए तो जरूर यहाँ पे किसानों का सरकार आ जाएगी, ये मुझे पूरा आशा है। यहाँ के किसान कुछ मामले को लेकर परेशान है। तो आने वाले दिनों में आप कौन सा चुनाव क्या आप लड़ने वाले हैं? हर चुनाव लड़ते हैं, कौन सा चुनाव की बात है। पंचायत सर, आप पर टिका हो रही है कि आप बी टीम है, कोई कह रहा है आप ए टीम। मैंने सुबह इसका जवाब दे दिया, आपने शायद सुना होगा। बार बार कहना ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं एक ही बात कहता हूँ, इनके आक्रोश क्या है, इन पार्टियों का आक्रोश क्या है, आप मुझे बताइए। क्या पड़े उनको, हम क्या बुराई कह रहे? किसी के बारे में कोई बुरा नहीं है। आज तक मैंने किसी का नेता का नाम तक नहीं लिया यहाँ पे। ऐसा कहना चाहिए तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, कौन किसका बी टीम है, ये बात अलग है। हकीकत कुछ और है, वो कहे कुछ और रहे, है ना। और यहाँ पे इस राज्य में सोचने वाली बात एक ही है कि हर पार्टी को सत्ता दिया है जनता ने। जितने पार्टी यहाँ मौजूद है, हर पार्टी को अधिकार दिया है उनके अच्छा बुरे के लिए। लेकिन आज नतीजा ये है कि पीने का पानी नहीं है, सिंचन का पानी नहीं है, बिजली की किल्लत है। ये सब जानते हैं, मैं कोई नया स्टोरी नहीं सुना। फिर एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ, यहाँ पे देश में जो पानी की उपलब्धि है, देश के जरूरत से डबल है। हम इसको समंदर छोड़ रहे, व्यर्थ जा रहे पानी। ऐसे ही बिजली, जिस अंदाजे में कोयला, जिसका कोई कारण नहीं है, मतलब कोयला का कोई लेके कोई विवाद नहीं है, थर्मल पावर को लेके हमारे देश में 361 बिलियन टन का कोयला है अब तक का पाया गया है, और विस्तार में कोयला का भंडार है। जो हाइडल पावर हमको मिलता है, जो ऊर्जा का मतलब सोलर ऊर्जा से मिलता है, कुछ और कुछ छोटे छोटे पावर्स मिलते हैं, जो अच्छा विंड मिल है, ये है। इन तीनों चीजों को संतुलन करके, इस कोयला को इस्तेमाल करके अगर सही संतुलन करे तो ये कोयला जो हमारे देश में उपलब्ध है, 150 साल तक के लिए 24 घंटा पूरे भारत को उच्च गुणवत्ता वाली बिजली देने के लिए पर्याप्त है। इसमें ये मेरे आंकड़े नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, कोल मंत्रालय के आंकड़े हैं, ये सच्चाई है। हम यही बात बताते जा रहे हैं जनता में। हम साफ कहते हैं इसमें बिना किसी संदेह के जल नीति, राष्ट्रीय जल नीति बिल्कुल बदलना चाहिए। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति जो है वो भी बिल्कुल बदलना चाहिए। हमको आउट ऑफ बॉक्स चल के, जो कि 75 साल बहुत लंबी समय होता है, 75 साल के आजादी के बाद भी कहीं पीने का पानी की किल्लत है तो कहीं सिंचन का है। आज लोग, किसान लोग तो आत्महत्या कर रहे हैं, विदर्भ की तरफ, मराठवाड़ा की तरफ बहुत बुरी हाल है। ये वास्तव में ऐसा नहीं रहना चाहिए, इस चीज को बदलना चाहिए। ठीक है, हर पार्टी को सत्ता दिया, लोगों ने आजमा लिया, देखा है, तो आगे चल के मैं ये एक बात में अगर पूरी मेरा विचार बताना चाहूंगा
तो भारत परिवर्तन आज का मुद्दा है, आज का अवसर है, और परिवर्तित भारत ही आज के भारत के सर्व समस्याओं के समाधान है। धन्यवाद, थैंक यू। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत श्री विठ्ठलाचं दर्शन घेतल्यानंतर आता महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी असलेल्या आई तुळजाभवानीचं दर्शन घेतलेलं आहे। खरं तर महाराष्ट्रामध्ये जे दोन मोठा धार्मिक उत्सव जो आहे पंढरपूरला आषाढी वारीच्या निमित्तानं होत असतो आणि या वारीमध्ये जो महाराष्ट्रातला शेतकरी आहे हा वारकरी म्हणून लाखोंच्या संख्येनं पंढरपूरमध्ये येत असतो आणि या वारकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हे पंढरपूरला आले होते आणि त्यानंतर महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी जिथं केवळ महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देशातील अनेक भाविकांची श्रद्धा जी आहे ती आई भवानीवरती असते आणि या आई भवानीचं दर्शन असेल, संपूर्ण मंत्रिमंडळ असेल, खासदार, आमदार, विधान परिषदेचे सदस्य असतील, ह्या सगळ्यांनी जे आहेत ते एकत्रितरित्या आई भवानीचं दर्शन घेतलेलं आहे। खरं तर राज्य सरकारनं होतं, मात्र भारत राष्ट्र घेऊन जे आहेत ते मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मंदिरापर्यंतून बाहेर पडत आहेत। खरं तर ज्यावेळेस भर पावसात जे आहेत ते मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी आई भवानीचं दर्शन घेतलेलं आहे। संपूर्ण मंदिर खरं तर प्राचीन असं हे मंदिर आहे, त्यामुळं मंदिराची माहिती देखील टप्प्याटप्प्यात थांबून मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जाणून घेत आहेत। नेमकं काय कुठं आहे, श्री कल्लोळ तीर्थ काय आहे, या सगळ्यांची माहिती जी आहे ते मंदिर प्रशासनातर्फे जे सगळे इथले स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी असतील हे सगळेजण देत आहेत आणि आई भवानीचं दर्शन देखील आता मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी आपल्या आमदारांसह मंत्र्यांसह घेतलंय। कॅमेरामॅन काकासाहेब कांबळेसह आफताब शेख, एबीपी माझा, तुळजापूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।